हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इक्वल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुद्दीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन नंबर 31 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 है वो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज यहां पर हम स्टार्ट करने वाले पार्ट 6, जिसमें हम लोग फर्दर क्वेश्चंस कवर करेंगे। लेट्स बिगिन। देखो भाई, ध्यान से बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है शो दैट साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो भाई सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास? लेफ्ट हैंड है हमारे पास साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। क्लियर है? अपना टारगेट जो है ना उसकी तरफ ध्यान रखना है। मतलब हमारा फाइनल आंसर टेन स्क्वायर एंड कोट स्क्वायर की टर्म में आएगा और साथ में 7 एक नंबर भी है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर ओपन करने से देखो क्या होगा। सबसे पहले आएगा बच्चों साइन स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ए स्क्वायर आ गया, इट विल बी कोस सेक स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए कोसेक ए। ये सबको बताने कहां से आया है? ये 2ab वाली टर्म है। सेकंड ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। क्लियर बात है? देखो आपने ना एक रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पढ़ी है कि जो सेक होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है और कोस सेक का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां पर ये जो आप सेक देख रहे हो ना और कोसेक देख रहे हो, ये जो कोसेक है इसको मैं अभी 1/sin लिखने वाला हूं और ये जो सेक है इसे 1/cos लिखूंगा, जिससे यहां पे साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, वहां पर कोसेक। तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2 साइन ए और इसको लिखेंगे बच्चों 1/sin ए। बाकी किसी भी चीज को नहीं छेड़ेंगे, एक एक करके सबको शॉर्ट आउट करेंगे। सेक स्क्वायर ए और प्लस 2, इसको तो कोस ए रहने दो, इसको 1/cos ए में रिप्लेस कर दो। क्लियर बात है? अब होगा क्या, साइन से साइन और कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है? और ये जो 2 यहां बचेगा और 2 यहां, और इस 2 को सबसे स्टार्टिंग में लिख लेते हैं। कितना हो गया बच्चों? ये 4। 2 + 2 4 प्लस, अब एक काम करते हैं, जो साइन स्क्वायर ए है और ये जो आपका कोस स्क्वायर ए है, ये जो साइन स्क्वायर ए है और कोस स्क्वायर ए है, इनको एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। 4 तो आ गया, 5 यहां से आ जाएगा, टोटल कितना करना है? 7। और ये बचेगा आपका कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। क्लियर? अब ये जो आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है ये बन जाएगा 1। कितना बन जाएगा ये? तो ये आ गया 4 + 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। फाइनली आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए। अभी देखो आंसर में कहां पहुंचे हम लोग, अभी 7 चाहिए। और एक और प्रॉब्लम है, ये कोसेक है हमें कोट चाहिए, ये सेक है हमें टेन चाहिए। आइडेंटिटी होती है कोसेक स्क्वायर की, पता है क्या आइडेंटिटी है?
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। मतलब यहां दो रिप्लेसमेंट लगेंगे। पता है वो दोनों रिप्लेसमेंट क्या है? एक तो आप इस सेक स्क्वायर ए को रिप्लेस करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए से, और ये जो आपका कोसेक स्क्वायर ए है इसको आप रिप्लेस करेंगे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए से। क्लियर बात है? उससे हमारे दोनों प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे। एक तो ये कोसेक का कोट बन जाएगा, सेक का टेन बन जाएगा, और जो कमी थी ना अभी 2 की, वहां 5 था वहां 7, वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये 1 प्लस कितना आ गया बच्चों? कोट स्क्वायर है, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और फाइनली कितना आ गया बच्चों? 7 प्लस टेन स्क्वायर पहले लिख लेते हैं और कोट स्क्वायर बाद में लिख देते हैं। और यही बच्चों हमारी क्या थी? राइट हैंड साइड थी, और यही हमें प्रूफ करना था। यही क्या करना था बच्चों? हमें प्रूफ करना था। क्लियर बात है भाई? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 32। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। समझ में आ गया ना कैसे करना है? कर लो नोट डाउन। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है शो दैट कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। और ये भी अपने आप में एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरी बुक कवर करा देंगे एनसीईआरटी इजी वर्कशीट में। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले चलते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड पर, और लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। देखो जब किसी क्वेश्चन में कोई भी रास्ता दिखाई ना दे तो पूरे क्वेश्चन को कोशिश करो कि साइन कोस में कन्वर्ट कर दो। ठीक है ना? जैसे हमारा कोसेक है तो कोसेक को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों? 1 अपॉन साइन ए। अब साइन ए को नहीं करेंगे कोसेक में, क्योंकि कोसेक को तो हम साइन में कर रहे हैं। ऐसे ही जो सेक है इसको 1 अपॉन कॉस ए, और माइनस ये कितना आ गया? कॉस ए। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो बच्चों क्या होगा पता है आपको? ये साइन है इस पूरे के नीचे आ जाएगा, और फाइनली ये 1 माइनस ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना बनेगा? साइन स्क्वायर ए, और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। क्लियर? अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है बच्चों कितना? कोस स्क्वायर, क्योंकि जो आइडेंटिटी है ना हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उसके अकॉर्डिंग 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर है, और ये कितना हो गया बच्चों? साइन ए। क्लियर? और ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब ये जो देख रहे हो ना, अब ये पावर इस कोस से कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर? और ये जो देख रहे हो ना साइन ए, ये इस पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। बात समझ में आई भाई? तो फाइनली बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा बच्चों ऊपर यहां पर कोस ए बचेगा और एक साइन ए बचेगा। इक्वेशन 1 बना लेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मैं इससे आगे कुछ सोल्व कर पाऊंगा। अब बात समझ में आ गई ना? इसका मतलब अब मुझे थोड़ा सा काम क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड साइड से करना पड़ेगा। ठीक है ना? अब मुझे थोड़ा सा काम किससे करना पड़ेगा? राइट हैंड। 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन टेन ए, कितना आएगा? साइन ए अपॉन कोस ए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड जो है तो साइन कोस की टर्म में, तो उसको भी साइन कोस की टर्म में ले जाएंगे। कोस ए अपॉन साइन ए। अब देखो क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, नीचे दोनों मल्टीप्लाई, और फाइनली वी अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए
साइन ए। एक काम करो, इसे उठाओ और ऊपर ले जाओ 1 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा कोस ए साइन ए, और अपॉन में कितना आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। क्लियर है भाई? तो ये आपका बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। क्लियर है ना? तो डेनोमिनेटर में ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 1 से साइन ए अपॉन 1 कहां से आया, ये रिप्लेस हो गया 1 से। तो फाइनली ये आ गया बच्चों कोस ए साइन ए, और यही हमारी राइट हैंड, सॉरी यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी थी। क्लियर है? इसे बना लेंगे इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया तो कितना आया बच्चों, कोस ए साइन ए 1, इक्वेशन 1 बन गई भाई। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व किया तो कोस ए साइन ए तक पहुंचे, इक्वेशन 1 बना के छोड़ दिया। राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करके कहां तक ले गया, कोस ए साइन ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये बात क्लियर हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इज क्लियर दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूफ भी करना था। यही आपको क्या करना था बच्चों, प्रूफ भी करना था। क्लियर बात है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखो भी ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सोल्व साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल्स टू 4, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों बताओ, बस यही मिस्टेक होती है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला गया है कि ये प्रूफ करना है आपको 4 के इक्वल। उसने कहा सोल्व, इसका मतलब उसे थीटा की वैल्यू चाहिए उसे। तो जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा हुआ सोल्व, तो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं उतारेंगे, आप पूरा क्वेश्चन उतारेंगे और उसे सोल्व करेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि मुझे 4 के इक्वल प्रूफ नहीं करना है, मुझे तो थीटा चाहिए। अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, मतलब साइन थीटा मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 प्लस कॉस थीटा से, और इधर साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा से। अपॉन में कितना आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4। बात समझ आ गई? अब अंदर मल्टीप्लाई करो इस साइन थीटा को, तो ये आएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा और प्लस साइन थीटा, अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में ए प्लस बी, ए माइनस बी लगाएंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इज इक्वल्स टू कितना आएगा 4। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। देखो एक प्रॉब्लम है, ये जो 1 माइनस कोस स्क्वायर है ना, ये भी साइन स्क्वायर थीटा होगा, ये भी। तो ये आ गया 2 साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, साइन थीटा से एक साइन को उड़ा देते हैं, वैसे भी यहां से वैल्यू 0 आएगी और 0 हमारी वैलिड भी नहीं रहेगी। चलो, तो यहां से क्या आएगा भाई अपना, ये आएगा 2 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4। अब अगर हम इसे यहां से सॉल्व करते हैं तो ये आएगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 साइन थीटा विल बी 2
और साइन थीटा विल बी 2/4 एंड साइन थीटा विल बी 1/2। और अगर हम लोग बात करें साइन थीटा कितने डिग्री पर होता है बच्चों, ये कितने डिग्री पर होता है 30 डिग्री पर। तो यहां से अगर आप कंपेयर करोगे एंगल्स को तो यहां से थीटा कितना आ जाएगा, यहां से थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। कितना आ जाएगा भाई, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। क्लियर है। एक बात और समझो आप लोग, यहां ना एक वैल्यू मैंने ना मिसिंग की है, मैं जान के किया, मैंने बोर्ड में इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उन चीजों का। यहां पे ना एक्चुअल में एक वैल्यू और आ रही थी साइन थीटा की। वो क्या थी, जब साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, साइन थीटा की वैल्यू 0 आएगी, वो मैं आपको बता देता हूं, बाकी आप प्रोसेस में ऐसे ही फॉलो कर लेना, बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ध्यान से, तो यहां से एक्चुअली ये होता क्या, जब आप इसे इधर भेजते तो ये आप यहां पहुंचते, यहां से आगे चलना है, तो ये आप यहां थे ना 2 साइन थीटा, मैं आपको फिर भी एक बार बता देता हूं, ठीक है ना, कल कोई ऑब्जेक्शन ना हो। साइन स्क्वायर थीटा 4 होगा, ये 2 से कटिंग कर देते हैं, 2 हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा आता। अगर मैं इसको उधर भेजूं तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा आता। अगर मैं इसको कॉमन ले लूं यहां से साइन थीटा, तो अंदर बचेगा 2 साइन थीटा -1 और इज इक्वल्स टू 0। 0 मैंने राइट में लिख दिया। तो यहां से दो बातें होंगी बच्चों, एक तो साइन थीटा 0 होगा, और या फिर ये 2 साइन थीटा -1 0 होगा। ये तो सॉल्यूशन हमने शो कर दिया। यहां पे यहां से एक थीटा की वैल्यू ना, यहां से एक वैल्यू 0 भी आ रही थी इसकी, जिसे मैंने नेग्लेक्ट कर दिया। पता है नेग्लेक्ट क्यों किया, क्योंकि जैसे मैं यहां साइन 0 cos 0 रखूंगा ना, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और 1 - 1 ये कितना बनेगा 0, 1 - 1 कितना बनेगा, ये समथिंग अपॉन 0 मैथमेटिक में डिफाइन नहीं है। बात समझ में आ गई, क्लियर है बात। तो ये चीज हमने अवॉइड कर दी, फिलहाल आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से, फटाफट करा देता हूं पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 है सोल्व कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 प्लस कोस थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 इज इक्वल्स टू 2। तो ये सेम क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया, ठीक है ना, अपने आप से करेंगे इसको, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या कहता है, कहता सोल्व मतलब यहां भी हमें यस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ही उतार लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा +2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसमें सोल्व करना हो और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो, आप उस क्वेश्चन को तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब तक वहां दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहेंगे, साइन भी और कोस भी, टेन भी और कोट भी। इन सबको किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सबको कोस बना लो या सबको साइन बना लो। देखो भाई ध्यान से, सबसे पहले साइन को उधर ले जाओ आप, फिर चेंज करेंगे। वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो अगर मैं इसको 1 - साइन स्क्वायर लिखूं ये तो चल जाएगा, लेकिन ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा। तो बेटर ये होगा कि हम इसे 1 - कोस स्क्वायर लिख लें, जिससे क्या होगा, जिससे यहां पर सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, यस ये 1 - कोस स्क्वायर थीटा, मैंने जिसको मैं चेंज कर रहा हूं उसके नीचे मैंने येलो मार्क कर दिया। अब एक काम करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये कोस स्क्वायर जब इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और -3 ये कोस थीटा हो जाएगा, और 1 को भी इधर ले आएंगे, और फाइनली ये 0 आ जाएगा। ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा -3
cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो बच्चों ये ना एक्चुअली ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप चाहो तो थोड़ी देर के लिए लेट कर सकते हो जिससे आपको ये देखने में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगे। आप ये लेट कर सकते हो थोड़ी देर के लिए कि cos थीटा को x मान लो, तो ये जो आपकी इक्वेशन है ये 2x² माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 आपको ऐसे दिखाई देने लगेगी। अब इसे स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके 2 चाहिए और प्लस करके 3, 2 प्लस 1 से तोड़ देंगे, मतलब 2x माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिट कर रहे हैं मिडल टर्म, 2x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 1 0, तो ये आ गया आपके पास बच्चों 2x माइनस 1 और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वापिस क्या करोगे भाई, वापिस पुट कर दो इसमें cos थीटा, ठीक है ना, 2 cos थीटा, बस स्प्लिट करने के लिए किया था ये, cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो बच्चों यहां दो बातें होंगी, या तो पहला ब्रैकेट 0 होगा या फिर दूसरा ब्रैकेट 0 होगा, क्योंकि दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। तो भाई पहली बात तो ये है कि हो सकता है कि 2 cos थीटा माइनस 1 0 हो, और ऐसा करते हैं तो 2 cos थीटा 1 आएगा, और फाइनली cos थीटा की वैल्यू 1/2 आएगी, और अगर हम cos थीटा में 1/2 देखें तो cos 60 डिग्री में होता है। कितने डिग्री में होता है, तो यहां से ये जो थीटा की वैल्यू है और ये जो 60 है इनको कंपेयर करा देते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, सॉल्यूशन तो हो गया इसका, लेकिन ये दूसरा ब्रैकेट भी तो सोल्व करना पड़ेगा। अब दूसरे ब्रैकेट पे आ जाओ, cos थीटा कितना आ गया -1 0, यहां से cos थीटा कितना बैठेगा बच्चों 1। आपको पता है cos थीटा 1 कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर होता है। कितने डिग्री पर होता है, तो यहां से जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो 0 वैल्यू है ना ये नॉट वैलिड है, ये वैल्यू वैलिड नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे पता चलता है कि कोई वैल्यू वैलिड है या नहीं है। अगर मैं ये 0 वैल्यू यहां रख दूं तो ये साइन 0 0 होता है, और मैथमेटिक्स में समथिंग अपॉन 0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं होता, क्योंकि ये देखो इसको वेरीफाई नहीं कर रहा है। मैं दिखा देता हूं पूरी वैल्यू रख के, cos स्क्वायर 0 -3 cos 0 प्लस 2 अपॉन साइन स्क्वायर 0, और ये कितना हो गया 1। अब ये होता है 1, तो 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 0, पूरा सॉल्व करोगे तो 0 अपॉन 0 आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। समझ रहे हो, इसीलिए ये वैल्यू वैलिड नहीं है, इसलिए वैल्यू वैलिड नहीं है, क्योंकि 0/0 या समथिंग अपॉन 0 मैथमेटिक्स में डिफाइन नहीं है। क्लियर होगी बात, इसीलिए इसका एक ही आंसर वैलिड है और वो है 60 डिग्री। तो अगर ऐसे कभी भी आपके दो आंसर आते हैं तो उन दोनों आंसर्स को आप क्वेश्चन में प्लेस करके चेक करेंगे उसमें से कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। क्लियर बात है भाई, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, और क्वेश्चन नंबर 36 कहता है शो दैट साइन रेशियो द पावर 8 थीटा माइनस कोस रेशियो द पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। रिमाइंड करो क्वेश्चन नंबर 26, जहां पे साइन रेशियो द पावर 4 थीटा प्लस कोस रेशियो द पावर 4 थीटा को हमने प्रूफ किया था,
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये देखने से मुझे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं उधर ये आया होगा तो रिप्लेस हुआ होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैरी कर लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड कहती है साइन रेशियो दी पावर 8 थीटा माइनस कोस रेशियो दी पावर 8 थीटा इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर 4 में लेके आते हैं। इसको कैसे लेके आएंगे भाई, यहां लिखेंगे 4 थीटा और इसके ऊपर लगा देंगे पावर 2। ऐसे यहां भी पावर लगाएंगे 4 थीटा और पावर लगा देंगे 2। समझ गए ना कैसे किया मैंने, ये जो 8 था मैंने इसको 4 इंटू 2 लिख लिया। अब देखो क्या होगा बच्चों, यहां पर आइडेंटिटी फॉलो करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा, एक ब्रैकेट में हम इनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और सेकंड ब्रैकेट में हम इनको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। यहां आइडेंटिटी फॉलो की गई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। अब जरा एक बार यहां देखो, क्योंकि मैं इस चीज से तो निपट जाता हूं, कम से कम एक चीज से तो निपटे, और वो ये है बच्चों, इसकी वैल्यू मैंने क्वेश्चन नंबर 26 में आपको प्रूफ कराई थी। क्वेश्चन नंबर 26 में मैंने आपको प्रूफ कराया था साइन रेशियो दी पावर 4 थीटा प्लस कोस रेशियो दी पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन तो आप ये भी प्रूफ करके आएंगे। चलो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब बात आती है इस ब्रैकेट की, ये तो सही हो गया, इसका क्या करें, पावर 2 आ रही है, इसका मतलब इसे फिर से तोड़ो, स्क्वायर थीटा के ऊपर फिर से स्क्वायर, इस 4 को फिर से 2 इंटू 2 ब्रेक कर दिया मैंने। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको नहीं छेड़ना अब लास्ट तक। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, यहां पर फिर से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, और नेक्स्ट ब्रैकेट में हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, और लास्ट ब्रैकेट आपके पास ऑलरेडी है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। कौन प्रॉब्लम कर रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू बच्चों ऑलरेडी जानते हो आप लोग कितनी होती है, 1। ये कितना बन गया आपका, 1 बन गया, और ये आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और फाइनली साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 मल्टीप्लाई हो गया, हट जाएगा यहां से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। क्लियर बात है बच्चों, और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्लियर है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, स्पीडली नोट डाउन करेंगे। देखो भाई ध्यान से, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 37 भी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, और अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो कैसे सोल्व कर रहा है इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन पहले है क्या ये देख लेते हैं। कहता है शो दैट कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक ए प्लस कोट ए बाय यूजिंग आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो बच्चों कह रहे हैं कि इसको प्रूफ करो और उस आइडेंटिटी को यूटिलाइज करना है, और इट में भी पॉसिबिलिटी ये ना कहे कि इस आइडेंटिटी को यूटिलाइज करना है, फिर अपने आप देखेंगे। ठीक है, देखो करना क्या है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली चीज
आप यहां पर लेफ्ट हैंड साइड कैरी करेंगे क्योंकि प्रूफ का क्वेश्चन है, तो ये तो करना ही होता है। ये आ गया कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखो आइडेंटिटी यूज करनी है ये, इसका मतलब पूरा क्वेश्चन जो है ना इनके टर्म में होना चाहिए, ना कि साइन कोस की टर्म में। आप मुझे ये बताओ कोसेक होता क्या है? 1/sin। और कोट क्या होता है? कोस अपॉन साइन। दोनों के नीचे कौन आ रहा है? साइन। तो इस पूरे क्वेश्चन की हर एक टर्म को साइन ए से डिवाइड कर दो। क्या करो? साइन ए से डिवाइड कर दो। तो यहां क्या स्टेप लोगे आप करेंगे डिवाइड किसको? साइन ए से डिवाइड करेंगे किसको? न्यूमरेटर को, एंड किसको करोगे? डेनोमिनेटर को। मतलब दोनों को डिवाइड करोगे आप, हर एक टर्म को। अब देखो ध्यान से, ये कोसे है ना, इस कोसे को लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे बच्चों? कोसे को लिखेंगे कोसे अपॉन, इस साइन ए को आप लिखेंगे साइन ए अपॉन साइन ए, और इस 1 को लिखेंगे 1/sin ए। डिनोमिनेटर में आ जाओ, कोस ए को लिखेंगे कोस ए अपॉन साइन ए, और साइन ए को लिखेंगे आप साइन ए अपॉन साइन ए, और -1/sin ए। ऐसा करते ही देखो क्या मैजिक होगा, पूरा क्वेश्चन कोसेक एंड कोट की टर्म में आ जाएगा। देखो कैसे, कोस अपॉन साइन, बताओ भाई, कोट हो गया, साइन अपॉन साइन कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 1/sin कोसेक हो गया, अपॉन में आ जाओ, कोस अपॉन साइन कोट हो गया, ये 1 हो गया, और सेम ये कितना बन गया बच्चों? ये बन गया कोसेक। अब आप एक काम करना बच्चों, सबसे पहले इनका सीक्वेंस सही करना, ये 1 सबसे लास्ट में ले जाओ और इनके साइन के साथ मूव करा ना, ये इधर आएगा तो प्लस में ही रहेगा अब भी, और ये -1 पीछे चला गया, सेम +1 को पीछे ले जाओ, कोट ए कोसेक को आगे लाओ और +1। अब जरा एक बार आंसर पे नजर मारो आप अपने, आपका जो आंसर है ये 2 तरह से आता है क्वेश्चन। एक ऐसे आता है जिसमें आंसर नीचे बचता है 1 के, जिसमें आंसर नीचे बचता है 1 के, और एक में ऊपर बचता है। तो आप ये चेक कर लिया करो कि आंसर ऊपर बच रहा है या नीचे बच रहा है। नीचे बच रहा है, ऊपर बच रहा है? ऊपर बच रहा है। 1 के अपॉन में तो नहीं है ना, ऊपर का मतलब है हम भी अपना ऊपर वाला 1 चेंज करेंगे, ऊपर वाला 1 चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे अब ये देख लेते हैं बच्चों। अब आपको एक बात पता है ना कि जो कोसेक स्क्वायर ए है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है। अब आपको तो यहां से 1 को रिप्लेस करना है, तो इस 1 की वैल्यू निकालने के लिए कोट को इधर ले आओ आप। कितना हो जाएगा ये? कोसेक स्क्वायर ए माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। ये रिप्लेसमेंट यहां लगेगा, ये उठेगा यहां से और इस 1 के प्लेस पे आएगा। समझ में आ गई बात? और आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, इसे भी एक ब्रैकेट में रख लो, -1। 1 की जगह पर आएगा क्या आएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए। समझ में आ गई बात? आपको डिनोमिनेटर में लास्ट तक कोई चेंज नहीं करना है। कोट ए माइनस कोसेक ए +1। क्लियर होगी बात? अब यहां से आपको ये जो मैंने 1 से रिप्लेस किया है, इसमें a + b a - b आइडेंटिटी लगा देनी है। समझ में आ गई बात? तो यहां से ये कितना आएगा बच्चों? फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारा समझ में आ गया होगा
तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर अच्छा लगा तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जैसे जैसे ही हम लोग वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।